हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और आज हम क्लास 10 के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर में अ लेटर टू गॉड जिसे जीएल फ्रेंड्स ने लिखा है उसके ओरल कम्प्रीहेंशन चेक के क्यूएनए को करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसे हम एक एक करके हिंदी वर्णन के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। इसका हम हिंदी मीनिंग को देखें तो लेंचो ने किस बात की आशा की, या फिर इसे हम समझने के लिए देखें तो लेंचो किस बात की आशा कर रहा था, उसे किस चीज़ की जरूरत थी। तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, इसका आंसर होगा लेंचो होप्ड फॉर सम रेन इन द फॉर्म ऑफ सोवर। तो लेंचो होप्ड फॉर सम रेन इन द फॉर्म ऑफ सोवर, इसका हम एक एक वर्ड को देखें तो लेंचो होप्ड, होप्ड का मतलब होगा यहाँ पर आशा करना, फॉर का मतलब के लिए, सम कुछ, रेन वर्षा, इन द फॉर्म के रूप में, ऑफ सोवर का मतलब होगा यहाँ पर बौछार। तो लेंचो होप्ड फॉर सम रेन, तो लेंचो कुछ वर्षा की कामना कर रहा था या उसे वर्षा की आवश्यकता थी, इन द फॉर्म ऑफ सोवर, बौछार के रूप में। दूसरे प्रश्न में हम आए तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस दिया, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। इसका हम हिंदी मीनिंग को देखें तो लेंचो ने क्यों कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्कों के समान है, या फिर जब वर्षा हो रही थी तो उसे क्यों लगा कि जो वर्षा की बूंदें हैं वे नए सिक्कों के समान हैं। तो इसके हम आंसर को देखें तो लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज हिज क्रॉप रियली नीडेड रेन टू बी अ गुड हार्वेस्ट। इसमें भी हम एक एक वर्ड को देखें। लेंचो से, लेंचो ने कहा द रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें, वेयर थे, लाइक समान, न्यू कॉइन्स नए सिक्कों के समान, बिकॉज क्योंकि, हिज क्रॉप रियली नीडेड उसकी फसल को, रियली वास्तव में, नीडेड आवश्यकता थी, रेन वर्षा की, टू बी अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल होने के लिए। तो इसे हम एक ही लाइन में समझना चाहें तो लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज हिज क्रॉप रियली नीडेड रेन टू बी अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो ने कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्कों के समान है क्योंकि उससे उसके फसल को, उसके अनाज को अच्छी फसल होने के लिए वास्तव में वर्षा की आवश्यकता थी, इसलिए उसने कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्कों के समान हैं। ये प्रश्न में हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। वर्षा कैसे बदल गई और लेंचो के खेतों को क्या हुआ। तो इसके आंसर में हम चलते हैं। द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टॉर्म, हेल्स फेल ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली, दे डिस्टॉर्ट लेंचोज फील्ड्स कंप्लीटली। इसके हम हिंदी मीनिंग से समझते हैं इसे तो द रेन चेंज इनटू हेलस्टॉर्म, वर्षा हेलस्टॉर्म यानी ओले के तूफान में यह बदल गया। हेल्स ओले, फेल ऑन द हाउस ओले गिरे घर में, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी में, द कॉर्न फील्ड अनाज के खेत में, एंड द होल वैली और संपूर्ण घाटी में, दे डिस्टॉर्ट लेंचोज फील्ड्स कंप्लीटली वे लेंचो के खेत को कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर दिए। अब यहाँ पर एपोस्टियस जो एस दिया हुआ है इसका मतलब होगा लेंचो का, तो दे डिस्टॉर्ट उन्होंने नष्ट कर दिया, या फिर ओले नष्ट कर दिए लेंचो के फील्ड्स को कंप्लीटली पूरी तरीके से। चौथे नंबर के प्रश्न में हम यहाँ पर देखें तो इसमें हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, व्हाट वेर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब ओले पड़ने बंद हो गए उस समय लेंचो की भावनाएं क्या थी। व्हेन द हेल स्टॉप्ड लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ही फेल्ट दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर, हाउएवर लेंचो हैड ओनली वन होप, इट वाज हेल्प ऑफ गॉड। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखे हैं ये सभी हमारे शिक्षण संस्थान से निकले टॉपर्स के नोट्स के साथ सिमिलरिटीज हैं, तो आप इन्हें अपने नोटबुक्स में जरूर नोट कर लें, साथ ही याद भी कर लें ताकि आपके एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो इसके हम हिंदी मीनिंग को समझते हैं। चलिए, तो व्हेन द हेल स्टॉप जब ओले पड़ने बंद हो गए, लेंचो फेल्ट लेंचो ने अनुभव किया, कंप्लीटली ब्रोकन पूरी तरीके से टूटा हुआ, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, ही फेल्ट दैट उसने अनुभव किया कि दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर उनके पास इस साल कुछ भी अनाज नहीं है या फिर अनाज नहीं है। हावेवर फिर भी, लेंचो हैड ओनली वन होप फिर भी लेंचो के पास केवल एक आशा थी, इट वाज हेल्प ऑफ गॉड यह किसकी आशा थी, तो इट वाज हेल्प ऑफ गॉड भगवान की आशा, तो यह भगवान से सहायता की, यह भगवान से सहायता की आशा थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ओरल कॉम्प्रिहेंशन के 1 to 4 ही क्वेश्चंस को करते हैं। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम ओरल कॉम्प्रिहेंशन
चेक 2 के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और कोई वर्ड मीनिंग्स में आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उनका सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।